दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद रियली बता रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा। और ये वीडियो खास तौर पर मोनार्ड यूनिवर्सिटी के लिए है। मोनार्ड यूनिवर्सिटी के एक जजमेंट के बारे में जो अभी मुझे रिसेंटली मिला है। ये एक आदेश जो कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश ने मोनार्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ जारी किया है। अभी इसमें कुछ कार्रवाई बाकी है। मैं आज सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता देता हूं, अब मोनार्ड यूनिवर्सिटी भी आपके आरटीआई का रिप्लाई देगी। और ये बात मैं कन्फर्मली बात कर रहा हूं। शायद कई लोगों को अब मिर्च लगेगी कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन बहुत प्रयास के बाद आज इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है कि मोनार्ड यूनिवर्सिटी को भी अब आरटीआई मजबूरन ही सही लेकिन देना पड़ेगा। तो इस लेटर में क्या है और ये लेटर कैसे प्राप्त हुआ, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। बेसिकली आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी रंग ला रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां या ऐसे स्टेट्स हुआ करते थे जिनकी यूनिवर्सिटियां साफ तौर पर एक बात बोलती थी कि हम सेल्फ फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी हैं, भाई हम जवाब नहीं देंगे। अगर तुमको जवाब लेना है तो यहाँ पैसे जमा कराओ और रिप्लाई लो। बेसिकली आज उन सभी स्टेट्स की मैं बात करूं तो ऐसे कई सारे स्टेट्स मेरी नॉलेज में आ गए हैं जहां पर आपने आरटीआई लगाते ही वो आपकी यूनिवर्सिटी को पकड़ लेते हैं, भाई रिप्लाई दो, और वहां से रिप्लाई आते हैं। अब कुछ ऐसा ही सामने आएगा। हालांकि इससे पहले भी एक लेटर आया था जो कि शोभित यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग था, बट मैंने सोचा कि मोनार्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाए। तो इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इस लेटर के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। बेसिकली ये एक लेटर है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने भेजा है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कारण बताओ नोटिस। ये आप देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको पढ़ के भी दिखा दूंगा सारी चीज़ें। बेसिकली पहले बात करते हैं कि ये लेटर मिला कैसे, और फिर बात करते हैं कि अब मोनार्ड यूनिवर्सिटी कैसे आरटीआई के जवाब में आएगी और कैसे वो जवाब देगी। बेसिकली ये लेटर मिला एक स्टूडेंट्स ने हमारे मार्फत लगा लीजिए या हमारे गाइडेंस से लगा लीजिए। वैसे तो मोनार्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हमने आरटीआई एप्लीकेशन दायर करवाए कि भाई आप जवाब दे दो, आप जवाब दे दो, लेकिन आखिरकार स्टूडेंट्स की मेहनत रंग लाई। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो अब तक ये कह रहे थे कि सेल्फ फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी है, भाई साहब जवाब दें ना दें इनकी मर्जी, लेकिन अब उन्हें समझ में आया। और ये समझ में जो आया इसके पीछे भी एक राज है। राज ये है कि जब भी आरटीआई एप्लीकेशन हम लोग फाइल करवाते हैं तो उसके साथ एक जजमेंट की कॉपी लगवाते हैं उसमें, और वो जजमेंट की कॉपी है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के माध्यम से जो जजमेंट हुए उन्हीं की कॉपी है। जैसे हिमाचल से जजमेंट हुए हैं, उत्तराखंड से जजमेंट हुए, ऐसे कई स्टेट्स और भी हैं जहाँ से जजमेंट्स हुए हैं। उन जजमेंट्स की कॉपी में यही चीज़ें हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया, तलब किया और उनको बुलाया और उन्हें बताया कि आप आरटीआई एक्ट के दायरे में आते हो, भाई साहब आप भूल गए हो, इसलिए अब आप इस बच्चे को जवाब दे दो। और उन्होंने वहाँ पर उनको जवाब दिया। तो जब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हिमाचल जवाब दे सकता है, उत्तर प्रदेश जवाब क्यों नहीं दे सकता? और इसी वजह से अब वो कॉपियाँ रंग लाई। उन्होंने भी देखा यार सभी स्टेट्स के स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जब यूनिवर्सिटियों से जवाब ले रहे हैं तो हमें भी लेना चाहिए। और इन्होंने भी एक लेटर जारी किया यूनिवर्सिटी को कि भाई साहब आइए और जवाब दीजिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ऐसे ही कैसे आ जाएगी? और अंततः उन्होंने 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया कि भाई साहब अगर आप नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 25,000 रुपये जमा करा दो। तो ये लेटर है, स्टूडेंट का नाम मैं नहीं बताऊंगा जैसा कि हमारे रूल्स में है, और ये अपील की गई थी और अपील में यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। और इसमें मांगा है कि इस प्रकरण में अपीलार्थी ने स्वयं की अंक तालिका व डिग्री के सत्यापन के संबंध में सूचना मांगी थी। जन सूचना अधिकारी ने ये अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। साथ ही इस लेटर में क्या कुछ लिखा हुआ है मैं पूरा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप स्क्रीन पे देखते जाइए। उभय पक्ष अनुपस्थित, यानी कि दोनों पक्ष अनुपस्थित है। प्रसंगत मामले में गत सुनवाई दिनांक 23 जनवरी 2025 को जन सूचना अधिकारी मोनार्ड विश्वविद्यालय हापुड़ को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए इस आशय की नोटिस निर्गत की गई है कि अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराते हुए अनुपालन आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। यानी कि उन्होंने नोटिस दिया है कि भाई साहब
अब आपका बहुत हो लिया, अब आपको 15 दिन के अंदर अंदर बच्चे को जवाब देना है और हमें बताना भी है। आगे क्या लिखा हुआ है, अन्यथा उनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 उपधारा 1 के अंतर्गत 25,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। भाई साहब उसके बाद 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। इस प्रकरण में अपीलार्थी ने हापुड़ दिनांक 31/12/2023 के माध्यम से जन सूचना अधिकारी मोनाड विश्वविद्यालय हापुड़ से सूचना मांगी थी। प्रकरण में 16/12/24, 20/1/25 व 27/2/25 को नोटिस प्रेषित किए जाने के बावजूद भी आज सुनवाई के दौरान जन सूचना अधिकारी न तो उपस्थित है और न ही उनकी तरफ से कोई भी लिखित अभिकथन पत्रावली पर उपलब्ध है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 7 की धारा 1 के अंतर्गत 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रकरण में 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, किंतु अभी तक अपीलार्थी को सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी सूचना नहीं देने के दोषी है और उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन में शिथिलता बरती जा रही है। प्रकरण में नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ है, ये पेज नंबर 2 है, इस पे पढ़ते हैं साहब। फिर भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए जन सूचना अधिकारी मोनाड विश्वविद्यालय हापुड़ को इस आशय से नोटिस निर्गत की जाए कि अगली सुनवाई तिथि पर वे आयोग के समक्ष उपस्थित रहें और सूचना नहीं देने के कारण वहां पर बताए, अन्यथा 25,000 रुपये के जुर्माना उनको लगेगा। और इनके लिए जो अब नेक्स्ट जो सुनवाई है वो 16/4/2025 को नियत रखी गई है। बेसिकली अब ये देखना है कि इसका रिप्लाई आता है या नहीं आता है। बेसिकली मुझे तो लगता है कि अब तो स्वाभाविक रूप से रिप्लाई आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर रिप्लाई अब भी नहीं आया तो फिर 25,000 रुपये के हकदार हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी को 25,000 रुपये जुर्माने देने पड़ेंगे। यानी कि सीधा सा मतलब मेरा ये है इस एप्लीकेशन से, इस लेटर के जजमेंट से, कि अब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के यहाँ जो हम अपील करते हैं या अपील जो स्टूडेंट्स करते हैं उन्हें अब ये बेनिफिट होगा कि उनके द्वारा यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके उपरांत अगर वो स्टूडेंट को जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें 25,000 के अर्थदंड से उन्हें दंडित किया जाएगा। अब कितना दंड भुगतेंगे, इसलिए अब जवाब देना ही ज़्यादा ठीक है। तो निश्चित ही अब मोनाड यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब उन्हें जवाब देना अनिवार्य हो गया है। यानी कि अब आप देखिए ये डिसीजन आ जाता है, उसके बाद क्या डिसीजन आएगा उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट तो आपका बनता है, वो आपको देना है बड़ी ईमानदारी के साथ। और वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। धन्यवाद।